नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन बैटिंग में रूलेट खेलते हैं या कसिनो में रूलेट खेलते हैं, या लोगों का मानना है कि उनको रूलेट आता है और उन्हें रूलेट बहुत अच्छा खेलते हैं पर वो फिर भी माइनस में जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ वीडियो तो कुछ पॉइंट्स पर कुछ वीडियो आगे डिटेल में बनाऊंगा, पर मैं अभी आपको मेन बात बता दूं कि रूलेट में जो लोग आउटर बैट खेलते हैं उनके ओवरऑल जीतने की संभावना हमेशा कम रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर लोग जैसे रेड ब्लैक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या बड़ा नंबर छोटा नंबर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ एक तरह का विजिटिंग कार्ड है ताकि आप लोग इस गेम को आसान समझ करके इसके झांसे में फंसो। ठीक है, क्योंकि रूलेट जो है वो एक माइंड गेम है, इसको दिमाग से समझना पड़ता है। अब जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है या दिमाग होते हुए इस्तेमाल नहीं करना आता है तो वो लोग आसान समझते हैं। वो कहते हैं सीधा हमें ये चुनना है कि 1 से 18 नंबर मारेगा या 19 से 36 नंबर मारेगा। ठीक है, या वो कहते हैं काला मारेगा या लाल मारेगा, मतलब रेड और ब्लैक। वो इस तरीके से चलते, ऑड आएगा या इवन आएगा। तो ये जो तरीके हैं ना, ये जो लोग या तो दिमाग है नहीं या जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। पर दोनों ही सूरतों में जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है या दिमाग होते हुए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए गैम्बलिंग नहीं बनी है, स्पेशली रूलेट नहीं बना है। क्योंकि रूलेट एक माइंड गेम है, इसको टेक्निक के साथ समझा जाता है, स्ट्रेटेजी के साथ इसको जीता जा सकता है। ठीक है, 2 से 3% लोग इसमें कामयाब होते हैं और मैं इसीलिए इसी गेम को प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं भी उन्हीं में शामिल हूं। तो मेरा मकसद ये है कि जो लोग बिना मतलब अंधाधुंध, मतलब मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि भी हमने ना उसको देख करके रूलेट शुरू कर दिया, उसको देख करके उसकी सलाह पे कर दिया, या उसने एक दिन 1 लाख से 10 लाख बनाए थे, या कोई ऐड देख करके शुरू कर लिया और धीरे धीरे पैसे गवा देते हैं। अभी कल भी एक फोन आया था, उनसे मैं बात नहीं ज्यादा लंबी कर पाया। वो जिनका फोन था, उनको वो ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि उन्होंने कहा जी मेरे पास मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए थे, पिताजी ने दिए थे कुछ रेनोवेशन वगैरह के लिए, वो मैं हार गया दोस्त के कहने पर, गैम्बलिंग शुरू कर दी। उसके बाद 5 लाख रुपए ब्याज पे और पकड़ के लेकर के आया मैं, और उसकी वो 3 लाख वापस लेकर के आऊंगा और वो 5 लाख भी चलेगा, और अब मेरे पास 30,000 रुपए महीने का ब्याज चल रहा है। 5 लाख रुपए का 30,000 रुपए पर 30,000 रुपए ब्याज का मतलब समझते हो, 6% पे पैसा उठाया था। लगा कि अरे हम तो एक दिन में लखपति बन जाएंगे। सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप लोग आउटर बैट खेलते हो और आउटर बैट खेलने का जो तरीका वो भी नहीं सीखा होता, और बड़ा पैसा और कम वक्त पर पैसा सिर्फ इनर बैट से बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं जब मैं इतने सारे फोन आते हैं ना, तो मैं लोगों से, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब के फोन अटेंड कर सकूं, इसलिए मैं फोन उठाता ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम कॉलिंग भी मैं बहुत कम लोगों की रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप तो ये कह सकते हो कि यार आपने मुझे फोन किया, पर मेरे पास तो ऐसे कई सारे फोन आते हैं ना, तो मैं हर एक को वो नहीं कर सकता। पर मेरी कोशिश रहती है कि जितने ज्यादातर लोगों को पॉजिटिव कर सकूं, जितवा सकूं। तो जब मैं पहली 2-3 लाइन आपसे बात करता हूँ, मैं उसी वक्त समझ जाता हूँ कि ये आदमी समझेगा कि नहीं समझेगा। जो समझने को ही तैयार नहीं बैठा है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुझे 2-3 लाइनों में आपको मालूम पड़ जाता है कि बंदे में पोटेंशियल है जीतने का, इसको सिखाया जा सकता है, ये बच सकता है। अब मालूम पड़ जाता है कि ये बचेगा ही नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहता। मेरे पास एक कईयों के फोन आते हैं जो मुझे फोन करते हैं, मुझसे टाइम मांगते हैं सीखने के लिए, और खुद 2 घंटे बात करते रहते, मुझे बोलने नहीं देते। आपको लगता है मुझे बोलने नहीं देते? अब उनको मैं क्या सिखाऊंगा? ठीक है, जैसे वो जो कल जिन भाई साहब का फोन आया, वो कह रहे मैं रूलेट खेलता हूँ और डजन खेलता हूँ, कॉलम खेलता हूँ, रेड ब्लैक खेलता हूँ। मैंने कहा सीखा कहाँ से? कह रहे वो तो बस खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ओवरऑल 8 लाख रुपए दे दिए 1-2 महीने के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं रूलेट के अंदर के नंबरों के लिए। तो अंदर के नंबरों के लिए या स्ट्रेट अप नंबर के लिए या सिंगल नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहले रूलेट की सीरीज को रटना पड़ेगा। तो आज हम एक सीरीज के ऊपर बात करेंगे, वो है रूलेट की सबसे प्रॉफिट देने वाली सीरीज, जिसको बोलते हैं जीरो स्पेल। जीरो स्पेल जो सीरीज है वो सबसे आसान सीरीज होती है। जीरो स्पेल होता है ये देख रहे हो, 0-0 की ये ऊपर के 4-5-6 नंबर। अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगा। बहुत लोगों ने बोला कि आप इसको डिटेल में बताओ, क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक आप सीरीज नहीं रटोगे, जब तक आपको हर नंबर का नेबर नहीं मालूम होगा, तब तक आप डजन में भी नहीं जीत सकते। मैंने कल व्यक्ति से पूछा कि आप कैसे पता लगाते हो कि कौन सा डजन आएगा? कहते जो डजन मारता है हम उसके पीछे लगा देते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम जो डजन आएगा हम उसको लगाते हैं कि वो रिपीट मारेगा, और 5-7 बार में तो एक बार ऐसा आ जाता है कि वो डजन 2-3 बार मारे। उनका कैलकुलेशन नहीं है कि किसके बाद क्या चलेगा, कौन सा डजन मारेगा। ठीक है, वो बस ऐसे ये तो उसमें क्या होगा, 10 बार माइनस होंगे, 1 बार प्लस हो जाएंगे, 1 बार आपको मिल जाएगी, लड़ी मिल जाएगी 4-5-6 बार डजन मारने की। उससे क्या होगा, एक दिन जीतोगे, क्योंकि वो तो तुक्का है ना, गैस है। अब देखो, जैसे सीरीज आपको रटी हुई है और आप डजन खेलना चाहते हो, तो आपको मालूम है जीरो स्पेल चल रहा है। जीरो स्पेल के 2 नंबर फर्स्ट डजन में आते हैं, 3 और 12। ठीक है, जीरो स्पेल का सिर्फ 1 नंबर जो है वो आता है बीच के डजन में, 15 नंबर।
और जीरो स्पेल के 3 नंबर आते हैं 26, 32, 35 लास्ट डजन में। जीरो तो है ही है सेपरेट, ठीक है। अब मान लो कोई डजन खेलता है और उसने देख लिया कि जीरो स्पेल मार रहा है, तो वो ये अंदाजा लगा सकता है कि जीरो स्पेल के बड़े नंबर की तरफ अगर ये जा रहा है तो उसको लास्ट डजन चुनेगा, क्योंकि वो कहेगा यार एक तो 3 नंबर और तीनों ही बड़े नंबर 26, 32, 35 लास्ट डजन में आते हैं, क्योंकि आपको जीरो स्पेल आपके दिमाग में रटा हुआ है, ठीक है। इसमें और शार्प जाना चाहोगे तो आप ये देख सकते हो कि यार रेड ब्लैक चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि 12 चल रहा है, 12 आया है। तो अगर मान लो जिगजैग चल रहा है तो 15 मार सकता है, 26 मार सकता है, या 35 मार सकता है। अगर मान लो कलर फ्लो चल रहा है तो 12 के बाद में 3 और 32 का बहुत कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आप क्या करोगे, आप फोकस उन 3 और 32 पे करोगे। डजन खेलना है तो आपको डजन में ये हिसाब लगाना है कि अगर बड़े नंबर चल रहे हैं और जीरो स्पेल चल रहा है तो आप लास्ट डजन चुनोगे। 15 आया है तो मोस्ट प्रोबेबली बीच वाला डजन मारता है, पर वो तब मारता है जब जीरो स्पेल ना चल रहा हो। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस है। कमाल की बात ये है दोस्तों, आप लोगों के पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, बस आपने ऑब्जर्व नहीं किया। आप मुझसे ज्यादा बड़ी गेम खेलते हो, मुझसे ज्यादा गैम्बलिंग करते हो, मुझसे बहुत पहले से कर रहे हो, बहुत बड़ा पैसा आपने गवा चुका है, पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर वीक थी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कोई आदमी के पास बहुत सारा उम्र ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास तजुर्बा ज्यादा होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जीरो स्पेल की। तो कहाँ लिखे आपको कैसे दिखाई देगा, यहां से, यहां लिखता हूं, यहां से दिखाई देगा आपको। जीरो स्पेल, इसको मैं सबसे प्रॉफिटेबिलिटी वाली सीरीज इसलिए बोलता हूँ कि जिस समय जीरो स्पेल मार रहा हो और आपको लग रहा है जीरो स्पेल पे ही बॉल गिरेगी, तो आपका सबसे कम पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ 4 चिप पे कवर होता है। सिर्फ ओनली 1, 2, 3, 4 चिप, आपकी 4 चिप में जीरो स्पेल कवर होता है। पहली चिप में आएंगे 2 नंबर, जिसमें एक होगा 0 और एक होगा 3। दूसरी चिप में आएगा 12 और 15। तीसरी चिप में आएगा 26, ये स्ट्रेट अप होता है, और फिर आएगा 32 और 35। ये टोटल मिला करके ये नंबर जो होते हैं, टोटल ये 7 नंबर है। 4 चिप के अंदर आप ये 7 नंबर कवर करते हो। 1, 2, 3, 4 चिप आपकी लगती हैं, जिसमें ये और ये स्प्लिट होगा, एक का 18 मिलेगा, मतलब 17 मिलता है एक आपकी चिप। इसमें भी स्प्लिट होता है, एक का 18 मिलेगा, मतलब कि 17 चिप आप विन करोगे और एक आपकी चिप आपको रिटर्न मिलेगी। इसमें स्ट्रेटअप मिलेगा, इसमें 35 चिप आप विन करोगे और एक आपकी चिप, मतलब 36 चिप मिलेगी। और सेम ये स्प्लिट है, इसमें आपको मिलेगी एक आपकी चिप और 17 चिप जो आप विन करोगे। तो 4 चिप, और जाएंगी कितनी, जाएंगी इसके लिए सिर्फ 4 चिप, ठीक है। तो जीरो स्पेल को कभी भी लाइटली में मत लेना। पर ये जज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बैट पे जीरो स्पेल लगा के चल रहे हो। अब देखो बॉल कहीं तो कहीं रहेगी। मैं देखता हूँ वहां पर, जब मैं कसिनो में जाता हूँ तो लोग ना बेट लगाते, बेट लगाने के बाद में डीलर को बोलते हैं कि ये जीरो स्पेल पे भी रख देना। तो मैं सोचता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा गैस किया कि ये जीरो स्पेल आएगा। कोई गैस नहीं किया, वो प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बेट लगा दी और फिर इनके नंबर भी ले लिए, 5-8 के भी नंबर ले लिए, कहीं पे भी लगा दिया। फिर उनको लगा यार बॉल जीरो पे भी गिर सकती है, तो जीरो और जीरो के आसपास के नंबर भी लगा, तो उसके लिए क्या है, जीरो स्पेल लगा दिया, जीरो स्पेल लग गया। अब देखो होता क्या है कि वो इतने सारे नंबर लगा देते हैं कि जीरो भी आए या 26 भी आए तो उनको प्रॉफिट कम होगा। देखो रूलेट में सबसे प्रॉफिटेबिलिटी गेम होती है, क्योंकि एक का 35 मिलता है जो स्ट्रेट अप नंबर पे आप, पर बॉस एक का 35 तो एक नंबर लगाने पर मिलेगा ना। अगर आपने 18 नंबर लगाए हैं तो आपको तो एक का 2 ही मिला ना, क्योंकि 17 नंबर तो कम हो जाएंगे उसमें से। जब आपका वो कोई एक नंबर आएगा तो 17 चिप जाएंगी भी तो सही। अगर आपने 18 नंबर पे स्ट्रेट अप लगा दिया है तब आप ये बात नहीं बोल सकते कि एक का 35 मिलेगा, तब वो एक का 2 है। क्यों, क्योंकि आपने आपका एक नंबर आ गया तो आपके बाकी के 17 नंबर पे आपकी चिप लगी हुई जाएगी ना, 17 चिप घट गई। अब आपको मिले 35 चिप और एक आपकी 36 चिप, 36 चिप में से 17 चिप कम भी तो होंगी जो आपने लगाई थी। इसीलिए बोलता हूं कि दिमाग के ढक्कन खोलो, कम नंबर कवर करने वाले लोग ही जीतेंगे। डजन में क्या होता है, लोग डजन लगा देते, कॉलम लगा देते, वो ये नहीं सोचते कि बॉस 12 नंबर पे आपने सेम नंबर डिवाइड कर दिया है, वेयर इज योर जैकपॉट नंबर।
आपने 37 में से 12 नंबर चुने तो 25 नंबर को हम अलग कर देते हैं। आप 12 नंबर में तो आप प्रेडिक्ट करोगे कौन से 2-3 नंबर आएंगे, तब वो आएंगे तो आपको देखो प्रॉफिट होगा। जब तक आप ऐसी गेम नहीं खेलोगे कि आपकी एक गेम में प्रॉफिट हो या ना हो, पर कम से कम 4-5 गेम का पैसा आ जाए आपके पास। आपको 4-5 गेम मिल गई। आपने कभी स्लॉट मशीन में खेला, व्हील वगैरह, वो जो स्लॉट मशीन में जो खेलते हैं वो स्पिन करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें क्या होता है, स्पिन करते रहो कोई प्रॉफिट नहीं होता, छोटा मोटा प्रॉफिट होता है। उसमें जो आपको फ्री स्पिन मिलती है वो आपका प्रॉफिट होता है। फ्री स्पिन मतलब आपको 10-15 गेम या 5 गेम या 6 गेम की स्पिन मिल गई, 20 गेम की स्पिन मिल गई, उस 20 गेम में जो प्रॉफिट आएगा वो आपका। ऐसे ही आपको रूलेट के अंदर बेट लगानी है कि बेट लगाने पर इतना तो आ जाए कि आपको 3 गेम 4 गेम का बैटिंग का पैसा मिल जाए, पर आपको तो पता ही नहीं कि आप अगली बेट पे कितना पैसा लगाओगे, अंधाधुंध लगा देते हो। ठीक है, हम सब मुद्दों पर बात करेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा, पर बनाऊंगा उसी को जिसमें दिमाग होगा, जिसमें समझने की सीखने की क्षमता होगी। ऐसा कोई हर कोई नहीं अंधा काना लूला लंगड़ा आकर के रूलेट को जीत सकता, हलवा नहीं है, कोई बांटने के लिए नहीं पैसा बैठे हुए हैं। 100 लोग में से 99 हारते तब एक आदमी जीतता है। अब आप देख लो आप 1 में हो या 99 में हो। कल जिस व्यक्ति का फोन आया मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सुनना ही नहीं जा रहा, वो अपने सुनाए जा रहा है। जी मालूम क्या कह रहा है, आप मुझे कोई ट्रिक बता दो जिससे मैं जीत जाऊं। अगर ऐसी ट्रिक होती तो मैं यहाँ पे अरबपति नहीं बनना बैठा होता, गोवा के 4 कसिनो का मालिक नहीं बनना बैठा होता। ये प्रॉपर माइंड गेम है। एक लेवल तक ही आप जीत सकते हो, उस लेवल के बाद में आपको रोक दिया जाएगा, आप रुक जाओगे, आपका दिमाग रुकेगा, भूल जाओ कसिनो क्या चीटिंग करता है। आपका दिमाग आपके साथ चीटिंग करेगा। नंबर दिमाग में होगा, आप वहां पे बेट नहीं लगाओगे, सारे नंबर लगा डालोगे। नंबर दिमाग में होगा, उसी नंबर पे सबसे कम पैसा लगाओगे जिस नंबर का शॉर्ट शॉट आना होगा। नहीं यकीन है तो जितने लोग खेलते हैं देख लो, कमेंट करके बता देना कि हाँ हाँ ऐसा हमारे साथ होता है। तो रूलेट के अंदर जो सीरीज होती है, जैसे जीरो स्पेल होती है, बिग सीरीज होती है, स्मॉल सीरीज होती है, ऑर्फिन लाइंस होती है और 5-8 सीरीज होती है। इनमें जो सबसे प्रॉफिटेबल सीरीज होती है नंबर 1 पे मैं जीरो स्पेल को मानता हूँ। ये मेरा निजी मानना है, कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आप कहोगे यार इसमें क्यों, इसमें तो एक ही स्ट्रेटअप है, ऑर्फिन लाइंस में तो 2 स्ट्रेटअप है। जब ऑर्फिन लाइंस की बात करूंगा तब मैं बताऊंगा, पर आप ये देखो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा क्या जाएगा ऑर्फिन लाइंस में, और इसमें मेरी एक चिप बच रही है, और वही एक चिप जैकपॉट नंबर पे भी लग सकती है। सोचो वही एक नंबर कल को आपको जिताएगा। एक एक चिप से 10-10 हजार बनाए हुए मैंने। तो क्या होता है, तो उसमें मेरी को कलाकारी थोड़ी है। एक चिप मेरे पास बची, नेपाल में काठमांडू में था, एक चिप बची थी, मैं अपना टोटल पैसा मेरा लॉस हो गया था जो उस दिन का बजट था। मैंने कहा ठीक है एक चिप बची थी वो मैंने लगा दी और मैं वॉशरूम चले गया, आया तो वही स्टेटअप नंबर आया हुआ था 37 में से। तो इसमें मेरी कोई कलाकारी है? कोई कलाकारी नहीं है, तुक्का था। मैंने हिसाब लगाया कि यार अब मैं क्या हिसाब लगाऊंगा, हर जगह पे 4-5 नंबर प्रेडिक्ट होते हैं, उसमें से भी एक लगा रहा हूँ वही आ रहा है, तो मैंने एक लगा दिया अंदाजे से कि इनमें बॉल गिरेगी, इनमें से ये नंबर चुन ले, तो लगा दिया। उसमें कोई कलाकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन थी, वो आना एक तुक्का था। पर मेरी कलाकारी ये थी कि मैंने एक एक चिप को महत्व दिया। तो यहां पर आपके जाने की एक चिप बचती है, सबसे कम चिप में 7 नंबर कवर होते हैं। ठीक है, और जीरो जो है, जब ये 0 या 26 जो 2 नंबर ऐसे हैं कि इसमें जब आप जीरो पर लगाते हो तो जीरो के इधर के भी 2-3 नंबर कवर हो जाते हैं, इधर के भी नंबर कवर हो जाते हैं। जीरो के इस तरफ जो है क्या आएगा जी, ये सीरीज कैसे शुरू होती है आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। ये 12 से शुरू होती है, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15। आप डजन खेलो, आप रेड ब्लैक खेलो, इनसे आप नहीं जीत सकते। ओवरऑल नहीं जीत सकते का मतलब कि ओवरऑल आप माइनस में रहोगे, आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। कभी भी उठा करके देख लेना, जितने बड़े लोग जीते हैं, जो बड़े रेगुलर प्लेयर है, वो रूलेट के अंदर खेलते हैं। अंदर में रिस्क ज्यादा होता है ऐसा हमें लगता है, और बाहर हमें आसान लगता है। तो हारते तो बाहर वाले ही हैं, अंदर वाले तो ज्यादातर जीतते हैं, या ज्यादातर हारते हैं उसमें भी कम जीतते हैं, पर बड़ा जीतने का। क्योंकि देखो ना, अब आपने डजन पे लगा रहे हो, आप डजन पे 500 रुपया लगा रहे हो 12 नंबर पे, यहां पर आप 500 रुपया लगा रहे हो 7 नंबर पर, और यहाँ तो 400 ही लगते हैं। 400 रुपये भी लगेंगे अगर 100 की टेबल है, 50 की टेबल है तो 200 लगेगा, और उसमें इस नंबर पर स्ट्रेट अप लगेगा। और डजन में आपने क्या किया, सब नंबर बराबर बांट दिया। तो जीरो स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जीरो स्पेल जो है ये यहाँ से शुरू होता है और ये 15 नंबर तक होता है। मेरे को लोग बोलते हैं कि यार हमें ना रूलेट आता है पर हमें जीतने की ट्रिक नहीं आती। मैंने कहा अच्छा रूलेट आता है, क्या खेलते हो? कहते कलर खेलते हैं, कहते कॉलम खेलते हैं, डजन खेलते हैं। अरे खेल लो ना, जीत गया, फिर पैसे क्यों गए आप लोगों के? मतलब कमाल की बात देखो कि लोग चाहते हैं कि आप हमें सिखाओ, और लोग कहते हैं कि हम ये पैटर्न खेलते हैं और यही सही है। मतलब इतना उनके अंदर आंखों में
लिहाज नहीं है अपने लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार हम हार रहे हैं मतलब हम गलत जगह खड़े हैं। अगर सही जगह होते तो आप जीत रहे होते।